नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। दूसरी खबर जो इस समय सुर्खियों में है, भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने भी सूरजपुर के सीजेएम अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी लगा दी है। तीसरी बड़ी खबर, नेताजी सुभाष चंद्र की प्रपत्नी को वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये तीन बड़ी खबरें इस समय की है। सबसे पहले राकेश सचान सुर्खियों में, मुश्किलें बरकरार हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा। कहीं कहीं राकेश सचान की जो बरकरार मुश्किलें हैं उसको लेकर के भी काफ़ी अनिश्चितता है। वहीं दूसरी ओर यह भी है कि राकेश सचान ने सरकार की छवि खराब कर दी है। राकेश सचान आज कोर्ट में पहुंचे। उन पर आरोप है कि कोर्ट ने जब उन्हें दोषी करार किया तो उस निर्णय की कॉपी लेकर के फरार हो गए। हालांकि राकेश सचान का कहना यह है कि फरार नहीं है और वो अपने सब कामों में लगे रहे और न्यायालय का सम्मान करते हैं। चूंकि मीडिया से और विभिन्न स्रोतों से पता लगा है कि ऐसा कोई मामला भी सामने आया है, इसलिए आज वो कोर्ट में पहुंचे। पहले इनके वकील रामेंद्र कटियार ने बताया कि राकेश सचान आत्मसमर्पण के लिए आए। इसके लिए एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया। कोर्ट ने 10 तारीख दी, लेकिन राकेश सचान कोर्ट के बाहर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश त्रिपाठी के चैम्बर में बैठे रहे। इसके बाद फिर वकीलों की पैरवी हुई और राकेश सचान ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद राकेश सचान कोर्ट रूम में और अब जो है न्यायालय के फैसले का इंतजार। आरोप यह है राकेश सचान पर कि राकेश सचान को छात्र जीवन में एक आर्म्स एक्ट में मुकदमा कायम किया गया था और वो मुकदमा लगातार चल रहा था। पिछले शनिवार को उसकी तारीख थी, फैसला आना था। राकेश सचान कोर्ट में हाजिर थे और कहते हैं उसी समय उन्हें दोषी करार दे दिया गया कि ये जो आर्म्स एक्ट का मामला है इसमें राकेश सचान दोषी पाए गए हैं। जैसे ही ये हुआ कि दोषी पाए गए तो हड़कंप सा मच गया। वकीलों में हड़कंप मच गया, कोर्ट में हड़कंप मच गया, क्योंकि मंत्री को दोषी ठहरा दिया गया। कहते हैं इसी बीच जो राकेश सचान के वकील थे उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर देखने के लिए फाइल मांगी और उसी फाइल से कागज को निकाल करके राकेश सचान लेकर के चले गए। ये आरोप है। जब चले गए सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चा शुरू हो गई और ये भी चर्चा हो गई कि राकेश सचान फरार हो गए,
क्योंकि जब दोषी ठहरा दिए गए उसके बाद क्या होना था, अब सिर्फ ये होना था शनिवार को कि वकीलों में बहस होती कि इनको कितनी सजा दी जाए। हालांकि अधिकतम सजा 3 साल की है, लेकिन इसके पहले राकेश सचान चले गए और वो जो सजा की जिरह होनी थी वो नहीं हो पाई। हालांकि उसमें ये प्रावधान है कि अगर उनको 3 साल की भी सजा होती और एक जमानत की एप्लीकेशन लगा देते और जमानत मिल जाती और वो बाहर हो जाते, तो ये सरकार की जो छवि या उनकी जो छवि और जो उनकी भद्द हुई है वो शायद सब ना होती। लेकिन उनके वकील का कहना है कि राकेश सचान को वहाँ से जाने की मजबूरी थी, और मजबूरी इसलिए थी क्योंकि राकेश सचान की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरी थी कि राकेश सचान को वहाँ से जाना पड़ा। अब सवाल ये भी उठता है कि बाकायदे कोर्ट ने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की है। ACMM 3 की जो रीडर है कामनी, उन्होंने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की जिसमें कहा है कि राकेश सचान पत्रावली लेकर के ऑर्डर की चले गए, फरार हो गए। हालांकि बहुत ही जद्दोजहद के बाद पुलिस ने स्वीकार किया कि हाँ इस तरीके की एक रिपोर्ट आई है, लेकिन कहा क्या है कि मुकदमा कायम होगा, जरा जांच वाच हो जाए। रविवार का दिन था, कोर्ट का मामला है, CCTV कैमरे देखे जाएंगे, उसके बाद मुकदमा कायम होगा। बहरहाल पुलिस अपनी प्रक्रिया से काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जब राकेश सचान शनिवार को कोर्ट से बाहर गए तो बाकायदे उन्होंने जो अपने निर्धारित कार्यक्रम थे उसके अनुसार पनकी का एक कार्यक्रम अटेंड किया, पुखराया गए और पुखराया में उन्होंने बाकायदे कहा कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं कानपुर में हूँ मैं, और मुझे पता लगा है तो। और लेकिन उन्होंने जो मीडिया है उस पर बड़ा जम करके निशाना कहा ये सब भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये क्या, मैंने दुनिया भर की बातें भी की राकेश सचान ने। आज राकेश सचान ने बाकायदे कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब कोर्ट का फैसला और उसका इंतजार। दूसरी बड़ी खबर हिला देने वाली, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत त्यागी नोएडा के हैं। महिला से अभद्रता की सोसाइटी में पेड़ लगाने के नाम पर गाली गलौज की, पुलिस में मुकदमा कायम हुआ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। पता नहीं कौन से इतने बड़े रसूखदार थे श्रीकांत त्यागी, और श्रीकांत त्यागी के विरोध में बाकायदे जो वो थे क्या बोलते हैं वहाँ के सांसद महेश शर्मा भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और श्रीकांत त्यागी को सख्त से सजा दिलाई जाएगी। श्रीकांत त्यागी फरार हो गए, भाग गए, आपको बताएं, और भागने के बाद कहाँ गए कुछ पता नहीं, पुलिस ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया, उन्होंने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया और सख्त रुख अख्तियार करने के बाद गृह विभाग एक्शन में आ गया। पूरे मामले की कमांड गृह विभाग और जो अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश अवस्थी ने कमांड संभाल ली। फिर क्या था, हरकत में आ गई पुलिस। सबसे पहले जो सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी का अवैध निर्माण था उसे बुलडोजर चलवा करके गिरा दिया गया।
लोग कहते हैं भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ ने आज बता दिया, देखो बुलडोजर वहां भी चला, तोड़ दिया गया, लोगों ने खुशियां मनाई। हालांकि पीड़िता कह रही है इससे क्या फायदा, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। उसने पीड़िता ने ये बात बार बार कही। लोगों ने वहां पर मिठाइयां बांट ली और जब ये देखा गया कि कोई लाभ नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, तो 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया कि जो सूचना देगा 25,000 रुपए। और लगातार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह, लखनऊ में छापेमारी की, एसटीएफ को लगा दिया गया, 40 टीमें लग गई, लेकिन श्रीकांत त्यागी पकड़ में नहीं आया। श्रीकांत त्यागी ने अब से कुछ देर पहले सूरजपुर की अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर के आत्मसमर्पण करने को कहा है। उत्तराखंड की पुलिस कह रही है कि नोएडा पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, कोई मदद नहीं मांगी थी। और योगी आदित्यनाथ के इस रुख को देखते हुए अब ये लगता है कि जो नोएडा की पुलिस कमिश्नरेट है वो उसमें भी हाला डोला आ गया है, कुछ भी हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ ने इस पर बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। सवाल ये उठता है, ये श्रीकांत त्यागी है कौन? कहते हैं श्रीकांत त्यागी नोएडा के एक बंगेल गांव में रहते थे, करोड़ों की संपत्ति उनको मुआवजे के रूप में जो दी गई थी और उसका उनको पैसा मिल गया था, सारी बातें हुई। और ये इतने रसूखदार हो गए कि इनकी सुरक्षा में 2-2 एस्कॉर्ट गाड़ियां चलती थी। कैसे चलती थी? इनके गांव में बाकायदे पुलिस का पहरा रहता था, बैरिकेडिंग होती थी और बाकायदे इनके यहां एक कुत्तों का, खौफनाक कुत्तों का भी एक पहरा रहता था। यह श्रीकांत त्यागी। और 25 मुक्केबाज भी इनके साथ चलते थे। ऐसे थे श्रीकांत त्यागी। और पुलिस उनकी सुरक्षा में बाकायदे लगी रहती थी। बंगेल गांव से आकर के नोएडा की ओम सोसाइटी में रहने लगे, लोगों को खूब तंग किया, वहां पर भी मनमानी निर्माण करा दिया, जो चाहा किया। और जब वृक्षारोपण के एक मामले में एक महिला ने अपने दायित्व का निर्वाह करने की बात की तो उनके साथ भी गाली गलौज कर दी। बस यहीं से मामले ने तूल पकड़ा, और तूल इसलिए भी और पकड़ा है कि सांसद महेश शर्मा ने इसकी अगुवाई कर रखी है और कहा है कि दंड मिलेगा। पंकज सिंह जो वहां के विधायक हैं वो भी आज पीड़िता से मिले और ये मामला अपने में तूल भी पकड़ गया है और एक संदेश भी दे गया है। संदेश ये दिया है कि चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो बुलडोजर चलेगा। हम यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रयागराज में आज एक बड़ी रोमांचक घटना हुई। मालगाड़ी एक युवक को घसीटते हुए 8 किलोमीटर तक ले गई। 8 किलोमीटर तक मालगाड़ी सैनी पर रुकी और वहां पर एक युवक उसमें फंस गया। मालगाड़ी चल दी और चलते चलते वो 8 किलोमीटर दूर
सिराथू में काशीराम कॉलोनी के पास बड़ी मुश्किल से रोकी जा सकी। तब तक उस युवक के प्राण निकल चुके थे। 1 घंटे तक ट्रैक पर मालगाड़ी फिर रोकी गई, जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई और उसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल युवक के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल सकी। ज्ञानवापी का मामला लगातार सुलग रहा है। आज ज्ञानवापी में सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस पूजा अर्चना के कार्यक्रम को कई हिंदू संगठनों ने आयोजित किया। कई संगठनों ने इसको आयोजित किया, इस कार्यक्रम को। और हुआ क्या कि इसमें अनेक विशिष्ट जनों को बुलाया गया और बुलाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री राजश्री चौधरी बोस को भी बुलाया गया और उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने की सहमति भी दे दी, जिसके कारण कार्यक्रम और भव्य हो गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से नेताजी की प्रपौत्री वंदे भारत ट्रेन से चली। तमाम प्रशासन को यह भी सूचना नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से यह सूचना मिली कि वंदे भारत से नेताजी की प्रपौत्री ज्ञानवापी की पूजा अर्चना कार्यक्रम में भाग लेने आ रही है। चूंकि पहले से रोक है, किसी को अनुमति दी नहीं जा रही है ऐसे कार्यक्रमों और अनुष्ठानों के लिए, इसलिए नेताजी की प्रपौत्री को वाराणसी के स्टेशन पर, जंक्शन पर ही ट्रेन से उतार लिया गया और उन्हें उतार करके पुलिस लाइन के एक गेस्ट हाउस में रखा गया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मामले को लेकर के थोड़ा हल्ला गुबारा हुआ, क्यों नहीं हमको पूजा करने देंगे, पूजा हमारा अधिकार है, सब कुछ हुआ। हालांकि राजश्री चौधरी ने भी अनेक सवाल उठाए। पुलिस से पूछा कौन से कारण हैं, क्यों नहीं हम पूजा कर सकते, कौन सी ऐसी विषम परिस्थितियां हैं। पुलिस ने उन्हें सारी स्थितियां बताई, कोर्ट के आदेश बताए और जो सरकार और शासन की ओर से जो पाबंदियां हैं उनका जिक्र किया और उनसे अपेक्षा की कि कृपया अब आप यहां से आगे नहीं जा पाएंगे, आप यहीं रुके, आपको आगे जहां जाना हो जाइए, उसकी विधिवत व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन अब आप आगे नहीं जाएगी। माने नेताजी की प्रपौत्री को आज वाराणसी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद एक पूछताछ, आपसी सहमति आदि के द्वारा इस बात का प्रयास किया गया कि नेताजी की प्रपौत्री तत्काल वाराणसी छोड़ दें। तत्काल तो नहीं छोड़ा और इस संबंध में बाकायदे कार्रवाई हुई, विधि विधान के अनुसार जो विधिक होता है सब कुछ। लेकिन उन्हें ज्ञानवापी की पूजा अर्चना में जो प्रतिबंधित थी
वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।